नर्मदे हर जिंदगी भर। प्रकाश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नर्मदे हर सभी दोस्तों को। ये देखिए आज हम श्रीनाथ योगा आश्रम में रुके हुए थे और ये हीरापुर बंदा जबलपुर में पड़ता है। और आज इतनी सर्दी है भैया, आज इतनी सर्दी है सबसे ज़्यादा। पूरी परिक्रमा की आज सबसे ज़्यादा सर्दी है आज की डेट में। आज तारीख कितनी भैया? 20 तारीख 12वां महीना 2025। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। लगभग 6:30 बज चुके हैं और बाहर कोहरा चारों तरफ बहुत ज़्यादा। आज सुबह सुबह नहाने में भी हमारे प्रकाश भाई को बहुत दिक्कत पड़ी। हम दोनों भाइयों ने नारे लगाए, जब जाके उन्होंने नहाया आज उल्टा हो गया। आज उन्होंने नारे लगाए और हमने बाद में नहाए। हर दिन हम लगाते थे। तो चलिए बढ़िए, हमारे साथ में आगे हम आपको बढ़िया बढ़िया दर्शन कराते चलेंगे और सफ़र की जानकारी देते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों। तो आज इतना घना कोहरा है, इतना घना कोहरा है और ढंग से गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं। और आज हम इस साइड चल रहे हैं, हमें उस साइड जाने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये साधन क्या अभी जबलपुर 20 किलोमीटर है जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना क्या दोपहर तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और हाथ पैर भी अकड़ से रहे हैं। कैसा लग रहा है? सर्दी कैसी लग रही है आपको? सर्दी बहुत खतरनाक ठंडी है। और यहाँ जो हमारा जबलपुर है उसको यहाँ कश्मीर कहते हैं, क्योंकि भारत का कश्मीर, एमपी का कश्मीर जो जबलपुर है बहुत ठंडी। वाकई में बहुत ज़्यादा सर्दी है आज, बहुत ज़्यादा। और आज तो सुबह सुबह से नहाने में थोड़ा सोचना पड़ा। मैं इतने दिनों से सोचा नहीं था, आज सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हाँ, पर देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूरी है, सारी परिस्थितियों से लड़ना भी ज़रूरी है। ये परिक्रमा एक शिक्षा है, भक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक के साथ साथ जीवन को बदलने का, जीवन में कैसे रहने हैं अपन को, कैसे अपनी दिनचर्या करनी है। कभी परिस्थितियाँ आ जाएं तो आप सारी परिस्थितियों से लड़ सकें, ये सब चीज़ें इस परिक्रमा में हम सीख सकते हैं। अभी हम जबलपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज सूर्य नारायण देखिए वो दिख रहा है हल्के हल्के से, बहुत घना कोहरा है। चलो बढ़ते हैं आगे। उधर नहीं कहीं से भी कोई कहीं नहीं चला जा रहा है। क्या है ना, ये ऐसा ही होता है। ये भारत है, यहाँ पर नियम कानून को कचरे के डिब्बे में रखते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हम संस्कार धारणी माँ नर्मदा की नगरी में। अच्छा, ये जबलपुर के नाम से नहीं जाने जाते अब। वाह वाह वाह। आगे बढ़ेंगे हम मार्ग नंबर 30 पर। अभी हम 45 पर हैं। 30 हमें द्वारी घाट से मिल जाएगा। ये बाईपास है। हाँ भैया, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर भैया। देखिए यहाँ पर सामने अखंड मानस यज्ञ, और यहाँ पर देखते हैं रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। काफ़ी भक्तजन है पर देखते हैं। और यहाँ पर 1967 से यहाँ पर रामायण जी विराजमान है। अभी तक ये चल रही है और निरंतर चलती रहेंगी।
और जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर सुंदरकांड कराते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर ये सभी बैठे हैं भक्तगण और सुंदरकांड हो रहा है। अभी मैं बैठूंगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। ये तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, दिव्य दर्शन देखने को मिले और एक अलग लेवल की एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हाँ। तो अब हम आ चुके हैं सालीवाड़ा, मंडला रोड है ये। और यहाँ पर अभी देखते हैं कोई कहाँ कैसी क्या व्यवस्था होती है रुकने की। शाम हो चुकी है, जबलपुर से हम निकल आए हैं फाइनली। जबलपुर में ही पूरा दिन लग गया क्यों निकलने में, मतलब हम वहाँ से निकले थे, जबलपुर के पीछे सहजपुर है, सहजपुर से निकले थे और निकलते निकलते शाम हो गई पूरा। जबलपुर से अब निकल पाए यार बाहर, ये सालीवाड़ा आ गए। बहुत चल रही है जबलपुर के अंदर ही अंदर, और माइंड से ज़्यादा थक जाते हैं, माइंड दिमाग इतनी पूरे दिन शोर बिल्कुल। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं। ऐसा है हाँ जैसे भैया अपन को खुले वातावरण की आदत हो गई है, तो शहर सिटी में अपन को थोड़ा जमता नहीं है। हाँ। तो इस हिसाब से थोड़ा आनंद पर्यावरण का वातावरण हाँ हाँ जैसे अपन को आनंद लग रहा है। हाँ। तो नर्मदे हर दोस्तों, ये RVS डीजल पेट्रोल पंप वाले भैया हैं, शायद परिक्रमा वासियों को सेवा देते हैं। वहाँ पर पीछे बोर्ड लगा था, और अब देखते हैं कैसा क्या है व्यवस्था। बाकी आगे देखते हैं जो भी होगा, रुकेंगे तो कहीं ना कहीं हम अभी पूछते हैं। देखिए भैया, भगवान इनका भंडार भरा रखे, इनके यहाँ रुक रहा है आज हम। पेट्रोल टैंक है भैया नर्मदे है दोस्तों। तो ये देखिए बरगी डैम से नर्मदा जी का जल इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये केनाल है बरगी डैम की, ये नर्मदा जी का। अब बहुत लोग अलग अलग जगह बताते हैं कि यहाँ से नर्मदा जी गई हैं तो वहाँ पार मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो मैं आपको बता दूँ कि भोपाल से लेकर पूरी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सब में से मैया गई हुई हैं, और आपकी परिक्रमा ऐसे तो सब जगह खंडित हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप नहीं लेके चल सकते, क्योंकि भोपाल बड़ी बड़ी सिटी, जबलपुर, मतलब दूर दूर तक पानी गया है। और अब तो सागर ज़िले में भी पानी पहुंचने वाला है। जो हमारा क्षेत्र था सूखा, वहाँ भी पानी पहुंचने वाला है। तो बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। तो ऐसे तो आप बहुत बहुत बार मैया को क्रॉस कर जाओगे। ये हम अभी क्रॉस करके यार, ये बहुत बड़ी केनाल है, बरगी डैम बनाकर, और ये पानी को इधर निकाल दिया। सब लोग इसी को जाएंगे पार करके। ये केनाल तो बहुत लंबी गई है, देख सकते हो आप। असल में मैया की परिक्रमा किनारे किनारे करना मुझे ऐसा लगता है ठीक रहेगा। बाकी की भी ये कहानियाँ बना दी गई हैं लोगों ने, बना, बस मुझे तो लगता है अभी तक। नर्मदे हर माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर भोजन प्रसादी की बढ़िया व्यवस्था की है। ये बरेला बहने शाखा ICI के बिल्कुल जस्ट पीछे है। आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ पर सरपंच साहब जो हैं वही सेवा देते हैं, ग्राम पंचायत बमही बरेला बरसा नीलकमल झारिया जी, जो यहाँ पर सेवा देते हैं। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर रुकने के लिए, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों, मंडला रूट से बहुत लोग बोल रहे हैं कि व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी रहती है, पर अभी हमने दोपहर को ये देखा कि चलते चलते एक गाड़ी आती है एक आश्रम से, और वो इस रास्ते पर भोजन प्रसादी सबको करवाते हुए जाती है। ये रास्ते में आप सहपुरा तक कहीं भी मिलोगे तो आपको एक गाड़ी आएगी और आपको भोजन प्रसादी दे के चली जाएगी। ये दोपहर का सिस्टम होता है। शाम के टाइम यहाँ पर जगह जगह लोग मैया के भक्त हैं, जगह जगह लोग रोक लेते हैं। कुछ आश्रम भी हैं जिसमें आप सेवा ले सकते हैं और वहाँ पर रोक सकते हैं। तो इस रूट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मनेरी पहुँच चुके हैं और आगे देखते हैं आज रात के हम कहाँ रुकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर तो हमने यहाँ रुकी थी रात,
एक छोटा सा हॉल है, यहाँ पर हम रुके हुए थे और मैया जी का यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ ऊपर रात को यहाँ पर हमने भोजन बनाए और बना के स्वयं पाए। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर सदा व्रत है। आपको भोजन प्रसादी बनी मिल जाती हैं, कम लोग होते हैं तो, ज़्यादा होते हैं तो बनाना पड़ती है। ये देखो सुबह से कब भोजन प्रसादी आ रहा है। ये टंकी है, इसमें पानी है, यहीं पर नहाना, यहीं पर होना हो जाता है और बाहर जाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये मंदिर है, इस नीम के पेड़ के नीचे हम रुके थे। नर्मदे घर तो आज बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, उतनी ही ज़्यादा सर्दी बढ़ती जा रही है और कोहरा भी बढ़ रहा है। सुबह नहीं था यार, हम जब उठे थे 5 साढ़े 5 बजे, तभी ये कोहरा नहीं था, हमने नहाया था जब। अब ये 6:30 के बाद में ये कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया। सूरज दिख रहा है वहाँ पर, अभी 7:30 बज रहा है। सारे परिक्रमावासी आ रहे हैं, पर क्या है इसमें और एक दिक्कत है। ओहो, गाड़ी आ रही स्पीड से आगे और आगे जानवर जा रहे हैं, साउंड सुनाई दे रहा है बस। अब ये दिक्कत होती है, जैसे अपन उस साइड चल रहे होते हैं ना, तो बच गया बेटा, बच गया कुत्ता। उस साइड से जब हम चलते हैं ना, तो हमें पीछे से कोई भी साधन आता है वो दिखाई नहीं देता। अभी सामने से ये आ रहा था तो मैं बहुत दूर से देख पा रहा था, इसलिए मैं आराम से पहले ही खड़े हो गया, तैयारी से देख रहा था उसको। अब पीछे से कोई साधन आए तो अपन देख ही नहीं रहे, और फिर कोहरा में तो उसी साधन के भरोसे हैं अपन। और भाई कोहरा में उसको हम ना दिखाई दें तो वो भी क्या कर लेगा। कम से कम इस साइड चलने में हम 2 लोगों के, ऐसे एक ड्राइवर जो गाड़ी लेके आ रहा है वो भी अपन पे नज़र रखेगा, और एक हम, वो भी हमें उसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो 2 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। पीछे बस एक विश्वास है हमारे, जिस पे सामने वाले पे विश्वास करके हमें चलना पड़ेगा। अभी ये देखो, ये देख कर हम आराम से साइड में होगा। कोहरा में ये सब हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है खास करके कोहरा में। हम इसलिए अब निकलते हैं यहाँ से सेपुड़ा की ओर और फिर पहुँचेंगे अमरकंटक। तो हम अभी आ चुके हैं ग्राम गुंदलई, और गुंदलई से भीकमपुर के लिए एक रास्ता जाता है ना, और यहाँ पर एक आश्रम है। उस आश्रम के ठीक नज़दीक से ही एक रास्ता गया है जो आपको भीकमपुर छोड़ देगा, और इसके बाद में फिर बिछिया, और फिर आगे की कहानी हम रास्ते में बताते चलेंगे, जिससे रास्ते से जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी और ये रास्ता आपको स्मूथ हो जाएगा। अभी 12 बजने को आ रहा है और अभी हमें भोजन प्रसादी नहीं मिली है, क्योंकि इस रोड पर एक जीप आती है जिसमें पूरा खाना आता है सबके लिए, और वो धीरे धीरे करके सबको भोजन प्रसादी देते हुए चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था है इस रोड का। आप बस चलते रहिए, आपको भोजन मिल जाएगा, समय को टेंशन मत करिए, क्योंकि मैया के वो भक्त हैं जो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी सेवा होती है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा कर्म होता है। चलो अभी हम आपको बताते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। देखिए भोजन प्रसादी हमने कर ली है। ये हमारे वो रोटी सेवा संस्थान जो चल रहा है उस, और बढ़िया भोजन प्रसादी पा ली है, और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बज चुका है और भोजन प्रसादी बहुत अच्छी पवाई। जबलपुर से ये सारी सेवाएं देते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं भीकमपुर की नर्मदे है, और तो हम आ चुके हैं बिछिया। तो आज शाम को हमारा रुकने का प्लान बिछिया का ही है, और हम देखते हैं बिछिया ही रुकेंगे।
यहाँ से थोड़े आगे चल के एक नदी पड़ती है, उसके उस साइड एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर हम विश्राम देंगे। तो ये डिंडोरी ज़िले में पड़ता है ना पिछिया, तो डिंडोरी में पड़ता है ये। और यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का मार्केट भी है, लोग काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट भी बना हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखो सब कुछ यहाँ पर। महाराज ये डिंडोरी पड़ता है, डिंडोरी में, डिंडोरी में पड़ता है। और अभी हम जस्ट पिछिया में हैं, सहपुरा रोड पर, और यहाँ पर आज हम विश्राम करेंगे। थोड़ा सा मतलब यहाँ का मतलब ऐसा लग रहा है नहीं कि मतलब लोग थोड़ा सा यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा वो नहीं है, जागरूक नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कुछ चीज़ों की लेने की सोच रहा था, तो मैंने जब रेट पूछे तो यहाँ पर रेट थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा डबल टेबल रेट बताए गए। अब पता नहीं क्यों बताए हैं, कैसा क्या है, सभी लोगों को ही रेट में देते होंगे शायद, या हम लोगों को ज़्यादा बताएं, पर ऐसा होता नहीं है। पर यहाँ पर सबको ही इतना ही रेट में दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नर्मदे है, तो ये पूरा मार्केट है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं, आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सदा व्रत मिलता है या अन्य क्षेत्र मिलता है। अगर अन्य क्षेत्र होगा तो फिर बना बनाया मिल जाएगा, और सदा व्रत होगा तो बनाना पड़ेगा, और सुबह सेवा है तो फिर अपन कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे है, तो ये स्वर्गीय सेठ जी कौन 11 शिवाई राय की स्मृति में ये व्यवस्था करी है भैया परिक्रमावासियों के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का नाम बना रहेगा। और यहीं पर मंदिर है, और यहीं पर परिक्रमावासियों के लिए बनाया गया है।